हेलो एवरीवन गाइस, नीट 2026 के लिए सीबीएसई एचबीएसई बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए अगर आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल आसानी से कर लेने हैं, स्पेशली मॉडर्न फिजिक्स के, तो आप लोगों को इन वैल्यूज को ध्यान रखना है। जो मैं वैल्यू इस वीडियो में आपको बताऊंगा अभी, इनको अच्छे से रट लेना है। ठीक है, न्यूमेरिकल निकालने काफी आसान है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज है, ये 6 वैल्यूज आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए और इनकी शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जिससे में भी आप उसी की लिंक से आप यहाँ आएंगे। देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, इतने 1.6 × 10⁻⁹ याद करो। एक जूल में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, याद करो। बताऊंगा मैं ये कैसे हुआ अभी। ये देखो क्या रहती, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल सेकंड में ये होती है, याद करो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में ये होती है, याद करो। एचसी की वैल्यू जब आप प्लैंक कांस्टेंट को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर देते, ये होती है, याद करो। प्लैंक कांस्टेंट टू स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में ये होती है, याद करो। अब तसल्ली कर लेते हैं कैसे आया ये आंसर। आ जाओ, देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है भाई? 1.602। ठीक है, मैं G6 ले रहा हूं, ओके। इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, इंटू में क्या है? वोल्ट। और गुलाम को जब वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा जूल। एक बात और क्लियर होगी, 1 गुलाम इंटू 1 वोल्ट, 1 गुलाम इंटू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल। मतलब अगर मैं कह दूं पोटेंशियल निकालना हो, मुझे वोल्टेज निकालनी हो, तो वर्क डन होता है डब्ल्यू, और कूलाम की इसकी है यूनिट चार्ज की, तो वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होगा। ऐसे प्रोसेस, देखो यूनिट से हमने क्वांटिटीज को रिलेट कर दिया। अब कर दो इसको, कैसे सोल्व कर सकते हो समझना, एक अप्रोच देखने का अप्रोच सिखा रहा हूं आपको, देखिएगा। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू में 1 CV, गुलाम इंटू वोल्ट, और 1 CV की वैल्यू क्या है भैया? 1 जूल। क्या आप इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? 1.6 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या हो जाएगी? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के बराबर। अब बात करते हैं एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे। यहां आ जाओ वापस, ये वाली कहानी है ना। तो मेरे पास यहाँ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ है ये वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इसको ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1 जूल। अप्रोच देखा, इसके इंटू 1 कर सकता हूँ इंटू जूल। ये वाली वैल्यू को नीचे ले जाऊं, क्या आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू यहाँ रख दो, 1.6 इंटू 10⁻⁹ बोलो। माइनस ऊपर ले जाऊं, 19 -19 को ऊपर ले जाऊं तो प्लस का 19 हो जाएगा। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 18 इंटू 10, 16। 1.6 से 10 को 1.6 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 6.25। क्या हो गया फाइनल? करके देख लो भाई। यहाँ 16 सिक्के 96 लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। निकाल लोगे तुम तो कैलकुलेशन है। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो आ गया आंसर। तो सिंपली एक जूल में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान कर लो ये बात। ये यहाँ आ गया सारा का सारा, तो एक जूल बच गया इधर। क्या आया आंसर फाइनली? ये किसके बराबर हो गया? 1 जूल। अच्छा, जूल बड़ी यूनिट नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो, एक जूल में इतने नंबर है, इसका मतलब जूल यूनिट बड़ी है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। जो यूनिट बड़ी हो, लार्ज स्केल की यूनिट हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, और ये भी कंपैरेटिव देखा जाएगा। तो मीटर और सेंटीमीटर के रिस्पेक्ट में मीटर लार्ज यूनिट है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है। इन दोनों में सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू वैल्यू बड़ी। तो ये अप्रोच भी दिमाग में होनी चाहिए। इससे न्यूमेरिकल में अप्रोच लगा के आप ये न्यूमेरिकल, आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो ये अप्रोच लगा दो, न्यूमेरिकल निकल जाएगा, आंसर पे पहुंच जाओगे आप। चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे सीबीएसई एचबीएसई हो, सिंपल। ठीक है, थर्ड वैल्यू एच की वैल्यू ये होती है भाई। देखो, एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी,
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, डायरेक्टली हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट इज प्लैंक कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू प्लैंक ने दी है 6.626 × 10⁻34 यूनिट होती है इसकी जूल सेकंड। कैसे? फ्रीक्वेंसी यूनिट में मान लूं सेकंड, ये हो गया एच, ये क्या हो गया फ्रीक्वेंसी यूनिट सेकंड इनवर्स होती है हर्ट्ज, ठीक है। नीचे आ जाएगा सेकंड, एच की निकालनी तो क्या आ जाएगा जूल, सेकंड इनवर्स, नीचे गया सेकंड इनवर्स, ऊपर जाएगा तो क्या आ गया जूल। प्लैंक क्वांटम, प्लैंक कांस्टेंट जो है इसकी यूनिट क्या होती है जूल सेकंड, ऐसा यूनिट, देन वैल्यू ये होती है। तो इस वैल्यू को आप यूज कर सकते हो एज 6.63, बहुत बार दिया मैंने, इंटू 10⁻34 जूल, समझे, डन है, याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ये वाली वैल्यू कैसे आई भैया, जूल सेकंड में वैल्यू क्या है इसकी, क्या 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये है ना। कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डन। ये बताओ 6.626 कैसे किया, ध्यान देना, 10⁻34, इसको ऐसे लिख दूं 1 जूल सेकंड, ऐसा कैसे लिख दूं, सेकंड इसके मल्टीप्लाई में, 1 जूल की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻34, 1 जूल की जगह रख दिया मैंने क्या 6.25 इंटू 10⁻18 था ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, ऐसा कैसे कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो मैथमेटिकल वैल्यू इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जब इसकी वैल्यू आप 6.25 से इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता ही है, देख लो 41.4125 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, डन है, इन दोनों की गुना की, 10⁻18 16 हो गया माइनस, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4.14125, 10 से भाग कर दिया मैंने इसको, 10 से गुणा कर दिया, 10⁻16 या 10⁻ क्या रह जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मैं 4.1 लिख दूं, इनको नेगलेक्ट कर सकते, राउंडिंग ऑफ कर दिया, फाइनली 4.1 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड, याद कर लो। जब न्यूमेरिकल में एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में की वैल्यू यूज कर लो सीधा, 4.1 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, एक दो बार न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस कर लो तो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट कराऊंगा मैं आपको, तीसरी वीडियो आएगी नीट को लेकर, यही वाली सेम डिटो, इन्हीं के न्यूमेरिकल्स के साथ। अभी ये कैसे हुआ ये देख रहे हैं। नाउ प्लैंक कांस्टेंट को स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 6.626 10⁻34, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 10⁸, इसकी यूनिट होती है जूल सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, इससे कैंसिल, जूल मीटर आ गया, मल्टीप्लाई कर लो आप इनको, लगभग इसकी मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो आएगा आंसर 19,878, लगभग 20 के बराबर मान लो, इंटू 10⁻26 जूल मीटर हो गया, 20 को 1 जीरो यहाँ पे कट करेंगे तो कितना बच जाएगा 25, फाइनली आंसर आ गया 2 गुना 10⁻25 जूल मीटर। जूल मीटर में एचसी की वैल्यू ये होती है, अब लर्न कर लो, याद कर लो, रट लो, बार बार लिख के देख लो। नेक्स्ट, एचसी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में कितनी होती है, अभी निकाली कितनी होती है इसमें जूल मीटर में, क्या वैल्यू आई है जूल मीटर में कितनी 4.1 इंटू क्या ये 2 गुना 10⁻25 आया जूल मीटर में, कितना आया भैया 2 गुना 10⁻25, 4.1 कितना 2 गुना 10⁻- क्या जूल मीटर आया है ना। जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं 6 पॉइंट, यहाँ जाने की जरूरत नहीं थी, एक तरीका और है, ऐसे ये निकाल रखा, देखो आसान हो जाएगा। एच की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज कर लो, क्या हो जाएगी 4.1 अभी निकाली थी हमने, 10⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पहले मीटर में बना ली मैंने, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, बोलो मीटर को मैंने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मीटर की जगह 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर की जगह लिख दिया, इसको 1 मीटर लिख सकता हूँ मैं, 1 मीटर की जगह वैल्यू है। अब 10⁻−10 की और 10 और 18 हो गई, ये 15 है, 10⁻+ के 3 बच गए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो लगभग 3 × 12 आ गया,
इंटू 10 की पावर 3 यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। पर ये 12.3 आ रहा है, एक्चुअली हमें 41.4125 गुना 3 से करनी है, राउंडिंग ऑफ किया था ना हमने बाकी, तो लगभग वैल्यू आएगी 12,423.75। दशमलव लगाओगे 4 अंकों बाद तो 124,423 हो जाएगा। ठीक है, डन है। बोलो ये 12.3 है तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 12,300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो जाता है। तो 12,300 की जगह इसके 3 अंक उठा ले की बात है, 12,423 423 की बजाय 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम यूज करना, और 12,420 को ज्यादा मानते राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, 12,400 ले लेते। हालांकि अगर एक्यूरेट आंसर निकालना चाहें तो ये वैल्यू जाएगी 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ऐसे तो उम्मीद है चीजें कर ली। एचसी की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम में 12,400 यूज कर सकते हैं, 12,420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट्स। तो इस तरीके से हमारे ये जो 6 मेन पॉइंट थे ये क्लियर हो गए, ये आप डायरेक्ट लर्न करें। ठीक है, और इनके न्यूमेरिकल हम करेंगे नीट स्पेशल वाली, नीट वाली जो स्पेशल वीडियोस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी, तो आप कमेंट में डिस्कस करें। अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जो मैं वीडियो आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ उनको अपनी नोटबुक में उतारिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।